हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 183। इससे पहले कल हमने कराया था आपको सेट नंबर 182। ये 183 है, पंजाब नेशनल बैंक स्पेशल ऑफिसर एग्ज़ाम 2010 में हुआ था, उसी की ये कॉमन एरर है। बैंक की एरर थोड़ी सी बड़ी बड़ी आती है, लेंथी सी, तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या पैदा कर देती है। एरर फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए काम, लेकिन आज मैं आपको ये सोल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सोल्व करना है। यस, आप भी सीखें जिससे कि आप हर तरह की एरर्स के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप ये ना कहें कि पेपर हार्ड आया होता। इस ऐसा आपके मुंह से बिल्कुल ना निकले। पेपर चाहे हार्ड हो या सिंपल, आपका पेपर बढ़िया ही जाना चाहिए। और ये तो अच्छी बात है जितना हार्ड आए, क्योंकि हार्ड अगर आएगा तो मेरिट कम पे जाएगी और उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिन्होंने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर को आप हल्के में ना लें, बहुत अच्छी किताब में से एक है। ग्रामर की अगर कुछ गिनी चुनी किताबों की बात करूँ तो उनमें से एक मिरर ऑफ कॉमन एरर मुझे अच्छा सबसे बेस्ट बुक मुझे है, जो अच्छी लगती है किताबों में। तो पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि इनिशियली शॉप ओनर्स tried to offer some resistance to the demolition, but seeing the heavy presence of the police force, their resistance faded off। ये तो कॉमा लग चुका है, शॉप ओनर्स की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म में जा रहा है ट्राइड टू ऑफर, वर्ब से वर्ब को जोड़ा है, टू आ गया, अभी तक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम रेजिस्टेंस, सम के साथ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही तरह के नाउन आ जाते हैं, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। टू द डेमोलिशन, बट सीइंग द हैवी प्रेजेंस of the police force, comma, initially their resistance faded off। faded का मतलब होता है उड़ जाना, और faded के साथ में कभी भी off का प्रयोग नहीं करते। faded off का मतलब कुछ नहीं होता है, faded के साथ हमेशा out का इस्तेमाल करते हैं। fade out, किसी चीज़ का रंग वगैरह उड़ जाना, यस, किसी चीज़ का गायब हो जाना, कलर वगैरह का, तो फेड आउट यानी कि हल्के हल्के धीरे धीरे करके गायब हो जाना, उसे बोलते हैं फेड आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, cleanliness drives will be conduct in various localities to opening। ये तो शुरू में दिख रहा है आपको, टू के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म, कभी भी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस कंडीशन में कम से कम टू के बाद आईएनजी नहीं आएगी। कुछ ही कंडीशन है जिनमें टू के बाद आईएनजी आती है, वो कंडीशन ये नहीं है। तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, पूरा इन्फिनेटिव चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके एरर हो जाएगी सी पार्ट में। ये देखिए बहुत आसान सेंटेंस भी कई बार एग्जाम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर बार हार्ड ही आते हैं सिर्फ। यस, सो बी अटेंटिव। The result of the study showed that, एक अध्ययन से पता चला है कि if the partners were willing to talk to each other and arrive at a mutually agreeable decision, the joint decisions were more better than one person's judgment। यहाँ बहुत ही टुच्ची एरर इन्होंने दी है, वो है मोर बेटर। दो कंपैरेटिव डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आएंगी, और समस्या ये भी है जब किसी डिग्री का खुद कंपैरेटिव बन सकता हो तब तक उससे पहले मोर नहीं आता। मोर तभी आता है जब उसका कंपैरेटिव ना बन पा रहा हो। जब तक खुद का कंपैरेटिव बन सकता हो तब तक आप उससे पहले मोर नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे डी पार्ट में इसके मोर हटाना होगा और डी पर इसका ठीक हो जाएगा। जस्ट डी पार्ट में इसके एरर आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ ईयर आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस saw students from the best B school across the world struggling for a job, a survey on management education this year thrown up some rather interesting findings। थ्रोन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, ये ध्यान दीजिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती। तो यहाँ थ्रोन में गलती है, या तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएं, इज एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड, या फिर यहाँ इसे सेकंड फॉर्म बनाएं, क्योंकि सेंटेंस पास में चल रहा है। सो यस, इस तरह से आप इसको सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। फिफ्थ सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है ये इस सेट का, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ आर मेकिंग अ लास्ट डिच
अटैम्प्ट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज प्लूरल है इसलिए आर लगाया, इसे हमारे साथ आईएनजी, और लास्ट अटैम्प्ट टू प्रोवाइड, खत्म सेंटेंस। अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू फार्मर्स बट द ऑप्शंस इज क्लियरली इनएजुकेट, तो ऑप्शंस भी प्लूरल है, यहाँ पे आर आना चाहिए था, इज नहीं, तो यहाँ पे इस पार्ट में गलती हो जाएगी, इज की जगह यहाँ आर होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाता। यस, ये लीजिए, अब आपका एसएससी का सेट आ चुका है एक, इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ाम 2010 में हुआ है कभी एग्ज़ाम, उसका ये सेट है 2010 में आया हुआ। उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 10 क्वेश्चन, हम उसको सोल्व करते हैं और चलते हैं अपनी बात पर। पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि हिज असिस्टेंट हैव एंड आर स्टिल डूइंग, जब आपके दो वर्ड जुड़े हों एंड से, अब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ देख लें आप लोग, क्या है, सेंटेंस जुड़ा है एंड से और एंड के बाद है आर प्लस डूइंग, और एंड से पहले है आपका हैव, और एक बात का ध्यान रखें, हैव की पसंद जो है वो है थर्ड फॉर्म और आर की पसंद है आपकी आईएनजी फॉर्म। हैव की पसंद थर्ड फॉर्म, आर की पसंद आईएनजी फॉर्म, दोनों की पसंद सेम नहीं है। अगर दोनों की पसंद सेम नहीं है तो आपको दोनों की पसंद की अलग अलग वर्ब यहाँ लगानी होंगी। जैसे कि यहाँ हैव के साथ में इजी की फॉर्म का डन होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस ठीक होता। अगर दोनों की पसंद सेम होती, यानी कि दोनों को आईएनजी पसंद होती या दोनों को ही थर्ड फॉर्म पसंद होती, तब आप ये सेंटेंस ठीक मानते, लेकिन फिलहाल सेंटेंस गलत है। यहाँ पे हैव डन एंड आर स्टिल डूइंग आना चाहिए था। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, सेंटेंस जा रहा है नेक्स्ट वीक पे, यानी कि फ्यूचर पे जा रहा है, तो सेंटेंस फ्यूचर में ही बनना चाहिए। एक तरफ नेक्स्ट आ रहा है और एक तरफ वर, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे वर की जगह विल आना चाहिए। दे विल हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक, सेंटेंस इस तरह ठीक होगा। सेंटेंस में अगर आखिरी में नेक्स्ट द फॉलोइंग ईयर्स इस तरह कुछ वर्ड आ जाए, टुमारो, तो समझो सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा। कैसे बनेगा सेंटेंस आपका फ्यूचर में। सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। द फर्स्ट टास्क इज प्रोवाइडेड sufficient arable land to the disposed farmers. The first task is to provide, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो सेंटेंस चले जाएगा पैसिव में। यस, जबकि ये सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है। द फर्स्ट टास्क, यस, एक्टिव में है तो आपको एक्टिव की ही फॉर्म लगानी होगी। अगर आप बी की फैमिली के साथ में, बी की फैमिली यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, 8 मेंबर आते हैं। इनके साथ में अगर आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें तो सेंटेंस पैसिव का इस्तेमाल करता है, जबकि यहाँ पैसिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इस टू प्रोवाइड लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटेंस नंबर 4, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, ठीक है। द जस्टिस, यहाँ जस्टिस से पहले आपको द हटाना पड़ेगा, बिकॉज जस्टिस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी दा नहीं आता है। दूसरी बात, उसके बाद एंड आया और एंड के बाद भी केयर्स आया है, तो एंड के दोनों तरफ सेम फॉर्मेशन रहनी चाहिए, तो केयर के बाद भी लगाएं, पहले लगाए दा, या जस्टिस का हटाए। हालांकि जस्टिस आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको जस्टिस का ही हटाना होगा, तो उसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 5, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स was destroyed in the fire. The whole block, यहाँ ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स को काट देंगे, बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद है, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते। होल ब्लॉक के हिसाब से यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, वॉज आया, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, जो कि ठीक है भैया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए थी। वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आया है, पैसिव बना रहा है सेंटेंस को, ये भी ठीक है, तो सेंटेंस आपका है नो एरर। सेंटेंस नंबर 6, पेपर शुड बी रिसाइकल इफ़ पॉसिबल। बी की फैमिली के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, ध्यान दीजिएगा। बी की फैमिली यानी कि पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बी की फैमिली में आपके आते हैं 5, तो इज एम आर, वॉज, वर, 5 तो यही हो गए, और खुद बीन और बीइंग, ये 8 लोग हैं। इनके साथ या तो हमेशा आईएनजी फॉर्म या हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है।
कभी भी इनके साथ में सिंपल फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। तो रिसाइकल्ड लगाएं या रिसाइकिल लगाएं, कोई एक आपको पढ़ना होगा। द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परेली इंटरप्टेड एज अ लाइट सडनली वेंट आउट। जो इनॉग्रल फंक्शन था वो थोड़ी देर के लिए रुका, जैसे ही लाइट भागी तो सेंटेंस जा रहा है पास्ट में, वेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि आप इसे प्रेजेंट बना दें, क्योंकि वैसे भी लग रहा है कि सेंटेंस पास में ही होगा, क्योंकि फंक्शन रुका ही होगा, रुकता है नहीं, रुका होगा। तो इसकी जगह आपको वॉज लगाना होगा। क्या लगाना है इसकी जगह? वॉज, तभी सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस ये कहूँगा इसको मैं, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल either टू comprehend और टू सोल्व द प्रॉब्लम। यहाँ नन ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ मानते नहीं है, ये भी बात सत्य है। ये भी खत्म और ये भी खत्म, इसलिए ईच एवरी एदर नेदर नन एनीवन समवन एनीबडी नोबडी सबका सिंगुलर बात है, सिंगुलर भी ठीक है यहाँ पे। बस एबल एदर टू कम्प्रीहेंड और के बाद टू होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस जब एंड बट और से जुड़ता है तो दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम रहता है। अगर इससे पहले टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आया है तो इसके बाद भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए थी, टू कम्प्रीहेंड और टू सोल्व। ये सेंटेंस तब जाके ठीक होगा आपका। यस, नया सेंटेंस कह रहा है कि थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर। फिर एंड आ गया है, एंड के दोनों तरफ सेम होना चाहिए, या तो इसे भी कंपेटिव बनाएं या इसको भी पॉजिटिव बनाएं। यस, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी सेंटेंस में हो बिकम या गेटिंग, इनके बाद हमेशा लगती है कंपैरेटिव डिग्री, अगर डिग्री आएगी तो। यस, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की ही रिक्वायरमेंट है। बिकम के बाद हेल्दियर एंड लॉन्गर होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस है नो सूनर पर, नो सूनर के साथ आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। द ट्रैफिक पुलिसमैन, अब इसके साथ में आपका देन आना चाहिए था। नो सूनर का जो रूल है वो ये है कि नो सूनर के साथ अगर डिड आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म तो है, लेकिन इससे पहले देन नहीं है, इसलिए सी पार्ट में मिस्टेक चली जाएगी। सी पार्ट में यहाँ देन ही वोर सीट बेल्ट होना चाहिए था। वोर वियर की सेकंड फॉर्म है, किसकी? वियर की। फर्स्ट फॉर्म होती है वियर, सेकंड फॉर्म वोर, थर्ड फॉर्म वोर्न। जितने भी EAR वाली वर्ब होती हैं फर्स्ट फॉर्म में, उनकी सेकंड फॉर्म में ORE और थर्ड फॉर्म में ORN लगता है। जैसे कि आपकी एक और वर्ब है टीयर, टीयर, टोर, टोन, टीयर, टोर, टोन। इस तरह से आप इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना भी सीख लें। फर्स्ट फॉर्म अगर EAR यानी कि कान वाली वर्ब लग रही हो तो सेकंड फॉर्म में ORE और थर्ड फॉर्म में ORN लगेगा। टीयर, टोर, टोन, और भी बहुत सारी वर्ब जैसे आपको याद हो तो देखिएगा चेक करके। तो फिलहाल ये था मिरर ऑफ कॉमन एरर से 2 सेट करा दिया हमने आज आपको। यस, 2 सेट से आपके 183 और 184, 2 सेट हो चुके हैं इकट्ठे। एक में 5 सेंटेंस, एक में 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस आपको करा दिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ग्रामर की कॉमन एरर करनी आप इसे सीख जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि MB की बुक के हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं डेली। दूसरी वीडियो शाम में 6 बजे आएगी और पहली वीडियो 7 बजे आ ही रही है। यस, तो तैयार रहिएगा दोनों टाइम। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।